हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे कुछ काम था और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग आए हैं बैंक में। ठीक है, और बैंक हमारे घर से काफ़ी दूर था, तो हम लोग आए थे बाइक से। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं ना, फिर हम लोग कुछ ना कुछ खा के आते हैं बाहर से। मतलब ये हमारा नियम है और हम ये नियम कभी नहीं तोड़ते। आप लोग जो कुछ मर्जी समझ लीजिए। और इन्होंने लिए थे अपने लिए समोसे और मैं खा रही हूँ चाउमीन। मुझे चाउमीन पसंद है लेकिन चाउमीन मेरे अभी आए नहीं थे। और यहाँ पर ये अपने समोसे एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपने चाउमीन का अभी वेट कर रही हूँ, कब मेरा चाउमीन की प्लेट आएगी तब मैं खाऊंगी। और इन्होंने ना चाउमीन की फुल प्लेट मंगवा ली। देखिए आप लोग कितनी जमी लग रही है, वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। आइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए, ये मत बोलना कि मैंने आपको पूछा नहीं था। तो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने भर पेट खाया चाउमीन, मुझे इतना पसंद भी आया और मुझे अच्छा लगा, तो अच्छे से इंजॉय किया। तो बस हम लोग वहाँ से खा पी कर फिर हम लोग घर पे वापस आ गए थे। काफ़ी टाइम लग चुका था लेकिन मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा बताया। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आ चुके हैं घर पे और मैं गई थी, जहाँ पर भी गई मैंने वहाँ पर कुछ भी छूट नहीं किया। ले आप भी आ जाओ। मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग चुका था, एक बैंक से दूसरे बैंक और दूसरे बैंक से फिर तीसरे बैंक, और कुछ पर्सनल काम भी थे। और फिर भागते भागते इतनी ज़्यादा लेट हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बंचू मुझे दे रहा है खाने के लिए, मुझे दे रहा है कि इनको दे रहा है? इनको दे रहा है। लीजिए यूट्यूब फैमिली आप लोग खा लीजिए, ये भी दे रही है। दो चलो, थैंक यू। अभी जैसे ही मैं घर पे आई हूँ तो बंचू आ गया था। हमने बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करी कि हम जल्दी पहले आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 मिनट पहले ही आया होगा ये, तो हम लोग टाइम से पहुँच चुके हैं। मैं तो अभी आ गया था। अभी आ गया था मेरा बच्चा। तो बैंक में गई थी मैं, मुझे थोड़ा काम था वहाँ पर। थोड़ा बहुत आपने देखा होगा पिछली क्लिप में, मैंने जो भी मतलब हम लोग बैठे हुए थे, खाया पिया जो भी। तो अभी घर पे पहुँच चुकी हूँ। अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए और ये लोग भी आ चुके हैं। हाँ गोर कौन है? सरी 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 मेरा गोलू, गोलू मेरा गोलू। चलिए फिर मिलती हूँ आपको कपड़े चेंज करके, और तो करेंगे किचन में थोड़ा बहुत काम। हाँ ठीक है ठीक है, लोगों को बता दे, जोर जोर से बोल के लोगों को लोगों को बता दे जोर जोर से बोल के। तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और कपड़े चेंज करके मैंने चाय भी पी ली है। चाय मैंने हस्बैंड को दे दी है, खुद भी मैंने पी ली है। और अभी टाइम हो गया है 3:30, 3:33। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा, मतलब आजकल मौसम चेंज हो गया ना, बाहर देखो आप कितना, मतलब वो ऐसे बादल बादल से छाए हुए हैं, धूप नहीं दिख रही बिल्कुल भी। तो मन कर रहा है कि आप ना ऐसे बिस्तर में सोए रहें, मतलब अच्छा लगता है ऐसे, गर्म गर्माहट सी लगती है जब आप कंबल में सो जाते हो। और आजकल जो सोशल मीडिया पर हो रहा है आप सबको पता ही है। देखो मैं ठहरी छोटी यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूब पर आने से ऐसा नहीं होता कि सब लोग मतलब उस चीज़ को जानते हैं जिसको मैं जानती हूँ। मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं हर किसी का ब्लॉग देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है। और यूट्यूब पर होने का एक और भी होता है कि जिस टाइम मैं पहले वीडियो बनाती थी ना अपना स्टार्टिंग में, पहले मैंने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था, रिएक्शन देती थी पहले मैं इसी चैनल पर। फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल, मतलब मुझे अपनी ब्लॉगिंग करनी चाहिए।
तो मैं ब्लॉगिंग करने लग गई। जब पहले मेरे मतलब व्यूज़ मतलब अच्छे आते थे जब मैं रिएक्शन देती थी, क्योंकि लोगों को मसाला तड़का बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर मैंने मतलब रिएक्शन छोड़ दिया, क्योंकि रिएक्शन में आप सबको पता है कि लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसे हेट देते हैं, आप अपने घर में काम करो, आप ये करो वो करो, फलाने के घर में मत झांको, ऐसे मत करो वैसे मत करो। मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मतलब मैं कुछ चीज़ें मुझे पता था कि सोशल मीडिया पर अगर आप आए हो तो कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे। तो इन्हीं चीज़ों में मतलब मुझे ये था कि मैं ना, फिर मुझे ब्लॉगिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि मैं अपने घर की ब्लॉगिंग करती हूँ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तो रिएक्शन देने से क्या होता है कि उन लोगों की वीडियो देखनी पड़ती है, एक एक पॉइंट नोट करना पड़ता है, तो फिर जाके मतलब एक वीडियो बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो जब अपलोड हो जाता है तो लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पैदा करते हैं, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। तो मैंने मतलब फिर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर बीच में मैंने अपने घर की पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर करी, है ना। तो जैसे मैंने अपने लोगों के साथ पर्सनल बातें शेयर करी, कुछ लोगों को मसाला मिल गया, कुछ मेरे गांव के लोग, कुछ मेरे आसपास के लोग ना अटैच हो गए देखने के लिए। फिर मैंने वो मसाला भी मतलब मैंने छोड़ दिया कि नहीं, छोड़ो यार, ये बातें नहीं करनी, नहीं मतलब, क्योंकि जहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा, जहाँ पर कुछ भी मतलब यहाँ पर वीडियो बनाने का एक मकसद होता है कि ठीक है फेम तो मिलती है आपको, ठीक है, लेकिन आपकी इज्जत भी जाती है, ये बात सच है, ठीक है। आपकी इज्जत भी जाती है, भले कसूर जिसका मर्जी हो, ठीक है, लेकिन जो अपने मुंह से जो बोल के बता रहा है उसकी ज़्यादा जा रही, क्योंकि लोगों को ये लगता है, एक मिनट, लोगों को ये लगता है कि जो इंसान अपने मुंह से बोल के बता रहा है ना वही गलत है। मतलब लोगों की ऐसी मेंटालिटी है। हम भी अगर किसी को देखते हैं, जैसे हम पहले निधि को देखते थे, तो निधि ने अपना क्या छोड़ा, मतलब हर एक चीज़ बता दी, मेरे सास ससुर ऐसे थे वैसे थे, ऐसे करते थे वैसे करते थे। तो मतलब हम लोग भी ये बोलते थे कि चलो ठीक है वो जैसे भी थे, लेकिन तुम अपने आप को सेफ रखो, अपना काम करो यूट्यूब पर। लेकिन यूट्यूब पर काम कैसे करना है, जब तक हम अगले को मसाला नहीं देंगे, अगले को मतलब कहते हैं ना वो तड़का फड़का नहीं देंगे अपनी वीडियो में, तो लोग देखने नहीं आते। लोग सिंपल वीडियो नहीं देखते, ये सच है, ठीक है। सिंपल वीडियो कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं कि या तो इसने बहुत बड़ी कोई मतलब ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है, या फिर मतलब कोई बहुत अच्छा काम किया है, या फिर बहुत बुरा काम किया है, या इसके साथ ऐसा हुआ, सास के साथ लड़ाई, नंद के साथ लड़ाई, ये मतलब लोग ऐसे मसाले देखते हैं, मसाले वाली वीडियो देखते हैं, ठीक है। उसने लोगों के कहने पर वो चीज़ें नहीं छोड़ी, लोगों ने उसको काफ़ी जूते मारे, कितने रिएक्शन चैनल, कितना कुछ एफआईआर वगैरह, ये वो बच्चे के बारे में, मतलब बहुत कुछ बोला कि तू गंदगी करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि जहाँ पर आप जितना बदनाम होगे ना, जितना आप मतलब गंदगी करोगे, उतने आपको पैसे आएंगे यहाँ पर। तो YouTube का ये फंडा है कि आप जहाँ पर जितना ज़्यादा मतलब बदनाम होगे, उतना ज़्यादा आपका नाम होगा। तो हर कोई यहाँ पर कंट्रोवर्सी खेलता रहता है, कुछ कहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। और मैक्सिमम आजकल अभी जो वो जगत दीदी का मैटर चल रहा है, हाँ जी, पानी थोड़ा सा टेबल के ऊपर गिर गया, थोड़ा सा नीचे। छोड़ दो उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। उस जो जगत दीदी का जो मैटर चल रहा है ना, तो उसमें मतलब मेरी जो ऑडियंस है उसको पता भी नहीं है कि कौन है वो जगत दीदी, कौन है। जब मैं निधि के ऊपर रिएक्शन देती थी, मेरा फेस देख के लोग जानना चाहते थे कि निधि कौन है कौन नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को जाके मतलब उन लोगों की इंट्रोडक्शन अपने चैनल पे जाके दे रही थी, तो उनका फ़ायदा हो रहा था, मेरा तो जितना हो रहा था भाई उतना ही हो रहा था। तो जैसे ही हम छोटे ब्लॉगर से किसी के बारे में बात करते हैं ना, तो उनकी ऑडियंस को, उनको ये पता भी नहीं होता वो किन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मतलब मैं अपनी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस जो है उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये नेहा कौन है, निधि कौन है, या फिर सचिन कौन है, मनीषा कौन है। तो लोग ना वो वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो मेरी रीच सिर्फ मेरे आसपास के एरिए में है अभी तक, ठीक है,
क्योंकि मैंने रिएक्शन देना छोड़ दिया था। और रिएक्शन चैनल, आप रिएक्शन वीडियो पता है आपको जब देनी होगा तो फिर आपको अपने गांव एरिया से कटना पड़ता है, और फिर वो सीधे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े मतलब उनके साथ ऐसे रीच पहुंच जाती है, वहाँ तक आपकी ये वीडियो पहुंच जाती है। जैसे ही मैंने ये करना छोड़ दिया तो मेरी जो भी जितनी भी रीच है मेरे अपने गांव तक, मेरे मोहल्ले तक, मेरी बस इतनी ही है। तो उनको नहीं पता कि ये नेहा कौन है, या फिर ये निधि कौन है, फलाना कौन है, ढिमका कौन है। तो मेरा यहाँ पर किसी के पर रिएक्शन देना कोई मतलब फ़र्क, क्या बोलूँ उसको, कोई फ़ायदा नहीं। चलते चलते मैं आपको उस नेहा के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी ऑडियंस को जो मुझे देखती है, मैं उनके बारे में बता रही हूँ, नेहा के बारे में, नेहा आशीष तिवारी के बारे में, ठीक है। कि वो एक विडो लेडी है, पहले अपने ससुराल से आ गई, एक कहीं पे रहती थी मतलब ससुराल से जैसे उसके पति ख़त्म हुए तो उसके बाद वो आ गई, मतलब किराए के घर पे रहती थी। उसके बाद फिर उसके मायके वाले उसको ले गए, वहाँ पर वो रही, ठीक है। वहाँ पर लोगों से काफ़ी ज़्यादा मतलब चैनल क्रिएट करके लोगों से काफ़ी सारी सिंपत्ति लेती थी अपने पति के नाम पर, जो मरा हुआ पति था उसका। जैसे ही उसका पति मतलब उस लोगों से उसको सिंपत्ति मिलने लगी, वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई, कहीं भी जाती थी अपने पति का मतलब मरे हुए पति को आगे कर देती थी, उसकी मतलब बातें कर करके सिंपत्ति लेती थी। ऐसे करते करते उससे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो गई मतलब उसकी। फिर जो यूट्यूबर ज़्यादा मतलब बड़े सब्सक्राइबर जिसके बढ़ रहे होते हैं ना, तो बाकी वाले यूट्यूबर क्या करते हैं, मतलब एक ना किसी अपने अपने घर में क्रिएटरों को बुलाते हैं, यूट्यूबरों को बुलाते हैं, बुला के जैसे कोई बर्थडे पार्टी हो गई किसी की, मतलब घर की कोई हो गई, फंक्शन हो गए छोटे मोटे, तो वो मिलाकर सब, एक तो पार्टी की पार्टी हो जाती है, दूसरा उनको हो जाता है कोलाब्रेशन, ठीक है। उनकी ऑडियंस उनको देती है, उनकी ऑडियंस उनको देखती है, ऐसे देखते देखते एक तो उनका वीडियो बन जाते हैं, एक तो उनको ब्लॉग बन जाते हैं, और दूसरी उनकी ऑडियंस भी बढ़ जाती है। तो ऐसे करते करते जो हमारी जगत दीदी है वो मिली जाके, वो हमारी जगत दीदी जाके मिल गई सचिन से, ठीक है। सचिन ने पहले उसको बहन बनाया, बहन वाला रिश्ता था। फिर उनको पता भी नहीं चला कैसे उनको भाई बहन से वो अपने वो मतलब उनका चक्कर प्रेम प्रसंग बन गया, ठीक है। सचिन जो एक शादीशुदा मतलब आदमी है, उसकी पत्नी है, अच्छी खासी सुशील पत्नी है उनकी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मतलब वो ये पड़ गया, सारा का चक्कर चल रहा था उनका, उसकी पत्नी को पता भी था और नहीं भी था। उसके बाद हो गई उसकी सगाई, मतलब उसकी सगाई हो गई, जो ये जगत दीदी जिसको मतलब मैं बता रही हूँ, जो एक बिड्डो लेडी है उसके बारे में बता रही हूँ, उसको सारे लोग जगत दीदी के नाम से बोलते हैं। उसकी सगाई हो गई। उसके बाद सचिन को लगा बुरा, उसने जाके सुसाइड अटेम्प्ट करने की अटेम्प्ट कर लिया, मतलब आप लोग समझ जाइए, मरने की कोशिश करी, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट रहा, अच्छा हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, सब कुछ चलता रहा। अब वो जो सचिन है ना, वो बोल रहा है कि मैं उस जगत दीदी को छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, क्योंकि अगर वो मेरी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होगी। तो ये मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर था, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले उसकी वीडियो बना रहे थे, बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं, क्रिएटर हैं, हर कोई उसकी पत्नी का साथ दे रहा है, जिसके आदमी ने जहर खाया था, मतलब आप लोग समझ जाइए। तो उसका साथ दे रहे हैं कि सारे कि वो ये दोनों गलत है, कभी बोलता है कि वो जगत दीदी गलत है, कभी बोलते हैं सचिन गलत है, कभी ये है वो। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, जो मेरी ऑडियंस नहीं समझ रही थी कि क्या चीज़ें हैं, क्या हो रही है, क्या रही, मैं उनको बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला था, इसलिए मैं इसके बीच में बोल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही हूँ कि ये ना एक स्टोरी ऐसी है, रियल लाइफ पर स्टोरी है, लेकिन कहते हैं ना कि जो सीरियल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो सीरियल से भी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है, सस्पेंस है कि जो भी है, ठीक है, आप तो समझ जाइए, इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को बता दी। अब वो आदमी, शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी की तरफ नहीं ना देख कर उसकी तरफ भागा जा रहा है, जिसकी सगाई हो गई। अब उसकी सगाई में उसके भाई ने मतलब जिसकी सगाई हुई, जिस लड़की की, बिड्डो लेडी की, उसके भाई ने से घुसने भी नहीं दिया। उसके बाद उसको बुरा लगा, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया।
तो फिर बाद में उसकी सगाई हो गई। उसके बाद फिर से वो घर पे आके उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो जूस हो रहा था, तो उसने आके पूरी पोल पट्टी खोल दी, भाई मेरा तो इसका रिलेशन था। ठीक है, तो आगे वो सारी चीज़ें आप लोग जाके देख लेना चैनल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, आप लोग देखते रहना। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो कुछ डाउट होंगे आप लोगों को तो आप लोग मुझे पूछ लेना, मैं बता दूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।